चलिए स्टूडेंट, महाशाकुंभरी यूनिवर्सिटी का जो सेमेस्टर का एग्ज़ाम होने वाला है मैकेनिक्स का बीएससी फोर्थ सेमेस्टर, तो हम मैकेनिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, टॉपिक्स, चैप्टर, एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हमने पहले भी जो आपकी बुक है डिफरेंशियल इक्वेशन, उस पर एक वीडियो बनाई थी, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही जो भी उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक्सरसाइज, चैप्टर थे एग्जाम में आने लायक उन पर। तो जिस स्टूडेंट ने वो नहीं देखी है वो जाकर देख लेगा, तो उस बुक में भी आपको क्लियर हो जाएगा कि भैया कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के लिए हमारे, है ना। तो मैकेनिक्स के देखते हैं। चलिए, सेंट्रल एक्सिस चैप्टर है आपका मैकेनिक्स में, सेंट्रल एक्सिस। तो सेंट्रल एक्सिस की पहले तो डेफिनेशंस हैं। पहले तो आप सेंट्रल एक्सिस की डेफिनेशन को ही करेंगे और उसकी इक्वेशन को लिखेंगे। इक्वेशन जरूर आएगी लिखने को सेंट्रल एक्सिस की इक्वेशन की, है ना। तो अच्छे से इक्वेशन को कई बार लिखकर देख लें और इसकी डेफिनेशन कर लें सेंट्रल एक्सिस की। फिर इसमें कुछ डेफिनेशन और थी, जैसे रेंच है, पिच है, इनकी डेफिनेशन कर लें। फिर इसमें कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड और एल एम एन को फाइंड आउट करने के फॉर्मूले थे जिनका यूज हमने क्वेश्चन में किया था। वो फॉर्मूले भी अच्छे से देख लें, क्योंकि बच्चों क्या है कि इसके क्वेश्चन थोड़े लेंथी हैं, तो वो ज्यादा फोकस उसका रहेगा डेफिनेशन, छोटी छोटी रिजल्ट्स, फॉर्मूले, उनको उठाने की कोशिश करेगा ज्यादा से ज्यादा, है ना। तो इनके फॉर्मूले एक बार देख लें। सभी को फाइंड आउट किया करते थे हम क्वेश्चन में, याद होगा आपको। अब बात करते हैं कि क्वेश्चन यदि आया, पूरा सवाल अगर आया तो कौन सा आ सकता है। जैसे इसमें सिलेंडर के क्वेश्चन है, एक एग्जाम्पल है इसमें सिलेंडर का, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। जब पेपर सब्जेक्टिव हुआ करता था तो हर साल पूछता था वो सिलेंडर वाला एग्जाम्पल। जब मैंने एग्जाम दिया था, बीएससी सेकंड ईयर में थी हमारे पास मैकेनिक्स, तो तब भी आया था 10 नंबर में वो सिलेंडर वाला क्वेश्चन। तो सिलेंडर वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब आप कहेंगे कि सर एग्जाम में वो तो क्वेश्चन लेंथ थी, एग्जाम में उसको करने बैठ गए तो गए 10-15 मिनट, बिल्कुल। तो इसलिए आप डायरेक्ट रिजल्ट याद रखने की कोशिश करें। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़े लेंथी हैं उनके आप डायरेक्ट रिजल्ट भी याद रखने की कोशिश करें, है ना, ताकि एग्जाम में समय की बचत हो हमारे। फिर क्यूब के क्वेश्चन है, ये तो छोटे छोटे ही हैं क्यूब के क्वेश्चन। एक सिलेंडर के ऊपर क्यूब रख दिया गया, एक स्फीयर के ऊपर क्यूब रख दिया गया, है ना, इंपॉर्टेंट है क्यूब वाले भी। फिर इसमें हमने इस तरह के क्वेश्चन किए थे कि पहले हम सेंट्रल एक्सिस की इक्वेशन तक पहुंचते थे और फिर कोई दो इस तरह से उठाकर रेशो को सरफेस निकालते थे। तो ये वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब वो क्या करेगा इसमें, सपोज करें उसने सेंट्रल एक्सिस की इक्वेशन आप खुद ही दे दी। सेंट्रल एक्सिस की इक्वेशन आपको निकालने की जरूरत क्वेश्चन में नहीं पड़ी, उसने सेंट्रल एक्सिस की इक्वेशन रख दी और सरफेस पूछ लिया, ठीक है। तो हाफ पार्ट देगा क्वेश्चन का, पूरा क्वेश्चन ना करा के सेंट्रल एक्सिस की इक्वेशन गिवन रहेगी और सरफेस निकालना होगा। तो सरफेस वाले क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन आपके मॉडल में भी है। तो बच्चों अगर क्वेश्चन आया तो ऐसे आएगा जैसे मैंने समझाया। क्वेश्चन या तो सिलेंडर पर बनेगा, या क्यूब पर बनेगा, या सरफेस पर बनेगा। सिलेंडर वाला एक ही क्वेश्चन है चैप्टर में, उसका डायरेक्ट रिजल्ट याद रखें क्योंकि वो लेंथी है। क्यूब वाले छोटे छोटे क्वेश्चन है, आप सोल्व करके भी देख लेना, पेपर में रफली हो जाएंगे, 1-1 मिनट के क्वेश्चन है, इजी इजी। उसके बाद सरफेस वाले, मैंने क्या बताया, सरफेस वाला जो क्वेश्चन है वो पूरा क्वेश्चन आप पूछकर सेंट्रल एक्सिस की इक्वेशन आपको देगा और सरफेस पूछेगा, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अब बात करेंगे किसकी, वर्चुअल वर्क की। वर्चुअल वर्क की बात करेंगे तो वर्चुअल वर्क की सबसे पहले तो प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क क्या है, काल्पनिक कार्य का सिद्धांत क्या है ना। किसी बॉडी पर कोप्लेनर फोर्सेस लगे हैं तो सभी फोर्सेस द्वारा किए गए कार्य का अलजेब्रिक सम क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क आएगा जरूर, डेफिनेशन इसकी हर साल पूछी जाती है मैकेनिक्स में। उसके बाद 2 फॉर्मूले हमने पढ़े, वर्क डन बाय टेंशन एंड थ्रस्ट। स्ट्रिंग है, टेंशन, रोड है, थ्रस्ट। तो वर्क डन बाय टेंशन एंड थ्रस्ट, कैसे वर्क डन होता है, इसके द्वारा
और उसके द्वारा, इसके द्वारा -t इंटू डेल्टा एल, यदि लंबाई एल है, इंक्रीमेंट डेल्टा एल हो गया, तो टेंशन के द्वारा -t इंटू डेल्टा एल पूछ सकता है फॉर्मूला, और रोड में t इंटू डेल्टा एल, स्ट्रिंग में निगेटिव, रोड में पॉजिटिव, सही है, तो फॉर्मूला पूछ सकता है। फिर अगर मैं एग्जांपल की बात करूं बच्चों कुछ इंपोर्टेंट, तो मेरे अकॉर्डिंग एग्जांपल 2, 3, 5 इंपोर्टेंट है, और एक्सरसाइज के मैंने लिखा ऑल, एक्सरसाइज 1, फिर मैंने लिखा ऑल। तो एक्सरसाइज 1 के सभी क्वेश्चन, सभी का मतलब मेरा है कि जो भी रोम्बस के हैं, समचतुर्भुज, जो हेक्सागन है और जो पेंटागन वाले हैं, केवल वही क्वेश्चन, वो सभी क्वेश्चन जो रोम्बस पर बेस हैं या फिर हेक्सागन या फिर पेंटागन, आपको वही करने हैं बच्चों, एग्जाम्पल से भी और एक्सरसाइज से भी। एक्सरसाइज 1 में वही एग्जाम्पल और क्वेश्चन आपको करने हैं जो या तो रोम्बस का हो या हेक्सागन का हो या पेंटागन का हो, इसके अलावा नहीं छेड़ना। उसके बाद बच्चों अगर मैं एक्सरसाइज 2 की बात करूं, ये एक्सरसाइज 2 है, तो एक्सरसाइज 2 के केवल 2 क्वेश्चन देख लेना, 1 और 2 बस। एक्सरसाइज 2 की यदि बात करें तो एक्सरसाइज 2 में केवल 2 क्वेश्चन देख लेना, पहला और दूसरा बस। तो ये हो गया बच्चों आपका वर्चुअल वर्क कंप्लीट। अब बात करते हैं स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। तो सबसे पहले इनकी डेफिनेशन, स्टेबल क्या है, अनस्टेबल क्या है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या है, डेफिनेशन होगी। फिर इनके रिजल्ट्स, तो स्टेबल कब रहेगा, 1/h ग्रेटर 1/ρ1 प्लस 1/ρ2, अनस्टेबल कब रहेगा, सही है। तो रिजल्ट्स, उसके बाद जेड टेस्ट का रिजल्ट, जेड टेस्ट से हमने एक एग्जांपल किया था, वो दीवार वाला, दीवार है, छड़ है, ऐसे रखी है ना, तो जेड टेस्ट के रिजल्ट पूछ सकता है, कहां पर स्टेबल होता है, कहां पर अनस्टेबल होता है। उसके बाद यदि मैं एग्जांपल की बात करूं तो कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल मेरे अकॉर्डिंग जो है इस चैप्टर के 1, 2, 3 और 4 है। दीवार वाला तो जरूर करके जाना, तो पूछेगा पेपर में, थीटा की वैल्यू पूछ लेगा, या पूछ लेगा अनस्टेबल है या स्टेबल है थीटा की इस वैल्यू पर, है ना, या तो थीटा की वैल्यू रखेगा ऑप्शन में, या फिर थीटा की वैल्यू खुद देगा और आपसे पूछेगा बताइए थीटा की इस वैल्यू के लिए ये स्टेबल है इक्विलिब्रियम या अनस्टेबल है। तो इसको करके जाना बच्चों। एक्सरसाइज के कौन से क्वेश्चन करने हैं, अब आप सोच रहे होंगे एग्जांपल तो बता दिया, एक्सरसाइज के तो बताएंगे। एक्सरसाइज के वो सभी क्वेश्चन जो हमने क्लास में किए थे, वो सभी क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज के करके जाने हैं जो हमने क्लास में किए थे। एग्जाम्पल ये कर लेना बस, 1, 2, 3 और 4। अब बात करते हैं काइनेमेटिक इन 2 डायमेंशन। आपका चैप्टर है काइनेमेटिक इन 2 डायमेंशन। तो इस चैप्टर की यदि मैं बात करूं तो एक्सरसाइज 1 भी भैया इंपॉर्टेंट है क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 2 भी इंपॉर्टेंट है बेटा क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 3 भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें भी छोटे छोटे क्वेश्चन है। ध्यान रखना, ये वाला चैप्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। उसका रीजन ये है कि इसमें शॉर्ट क्वेश्चन ज्यादा है। सही है बच्चों, इस चैप्टर में ये जो काइनेमेटिक वाला है इसमें छोटे 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 बहुत से क्वेश्चन है, तो इस चैप्टर से क्वेश्चन आने के चांस है, क्वेश्चन बनेंगे इस चैप्टर से जरूर। तो काइनेमेटिक इन 2 डायमेंशन, एक्सरसाइज 1 भी करेंगे बच्चों, 2 भी करेंगे, 3 भी करेंगे। एक्सरसाइज 3 में जो ये फॉर्मूले है ना, रेडियल एक्सीलरेशन, ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन, रेडियल वेलोसिटी, ट्रांसवर्स वेलोसिटी, इनके फॉर्मूले भी अच्छे से करके जाना। एग्जाम में 2 या 3 फॉर्मूले जरूर पूछेगा यहां से। फिर एक्सरसाइज 4 भी करनी है बच्चों। 2 फॉर्मूले इसमें है, टेंजेंशियल और नॉर्मल के, बिल्कुल ऐसे जैसे यहां रेडियल और ट्रांसवर्स के हैं, ऐसे यहां टेंजेंशियल और नॉर्मल वाले हैं। टेंजेंशियल वेलोसिटी, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, नॉर्मल वेलोसिटी, नॉर्मल एक्सीलरेशन। तो भैया इनके अलग अलग फॉर्मूले, इनके रिजल्टेंट के फॉर्मूले किए थे हमने, बहुत अच्छे से क्वेश्चन भी किए थे इन पर क्लास में। तो फॉर्मूले अच्छे से देखकर जाना और उन पर बेस्ड क्वेश्चन भी करने, ऐसा नहीं कि केवल फॉर्मूले। तो एक्सरसाइज 1 भी करनी है, 2 भी करनी है, 3 भी करनी है, 4 भी करनी है और 5 भी करनी है। सभी एग्जाम्पल्स और सभी क्वेश्चंस जो हमने क्लास में डिस्कस किए थे, इंपोर्टेंट बताए थे, जो कराए थे, वो सभी आप एग्जाम्पल भी करके जाएंगे इस चैप्टर के भैया, और क्वेश्चन भी करके जाएंगे काइनेमेटिक इन 2 डायमेंशन के। एक्सरसाइज 1, 2, 3, 4 और 5 फॉर्मूले अच्छे से करके जाना, पूछेगा एग्जाम में। ध्यान रखना, मैं आपको बता दूं कम से कम 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे मैकेनिक्स से, लगभग 50 क्वेश्चन आएंगे क्योंकि 2 बुक है आपके पास,
100 क्वेश्चन अगर बने तो 50 उससे, 50 उससे, है ना, 50-50% लगा लें आप। तो अप्रोक्सीमेट अगर 50 क्वेश्चन मैकेनिक्स से आएंगे तो 10 सवाल ऐसे होंगे जो डायरेक्ट डेफिनेशन और फॉर्मूला बेस होंगे, 10 से 15 बल्कि 10 to 15 क्वेश्चंस हमारे ऐसे रहने वाले हैं जो केवल डेफिनेशन बेस होंगे या फॉर्मूला बेस होंगे। तो मैकेनिक्स में बेटे जो भी छोटी छोटी डेफिनेशन है, वर्चुअल वर्क, स्टेबल अनस्टेबल, काइनेमेटिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, कांस्टेंट मोशन, केपलर के नियम, न्यूटन के नियम, जो भी है डेफिनेशन, उनको बहुत अच्छे से कर लेना। कम से कम डेफिनेशन के 10 सवाल मानकर चलिए आप। अगर डेफिनेशन क्लियर है तो 10 क्वेश्चन आप देखते ही टिक करेंगे मैकेनिक्स में, और 3-4 समझो फॉर्मूला बेस 4 या 5, तो वही मैंने बताया कि 10 से 15 सवाल डेफिनेशन और फॉर्मूले से मिल जाएंगे आपको। तो सारी डेफिनेशन अच्छे से और सारे फॉर्मूले अच्छे से जो हमने क्लास में डिस्कस किए थे बच्चे, है ना। तो अब आप देखिए जरा, काइनेमेटिक इन 2 डायमेंशन हो गया भैया, एक्सरसाइज 1 2 3 4 5। अब बात करते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। तो सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन ही करेंगे। रेखीय गति जो एक सरल रेखा में होगी, स्ट्रेट लाइन के अलोंग पार्टिकल चलेगा तो उसका मोशन रेक्टिलिनियर हो जाएगा, है ना। तो रेक्टिलिनियर मोशन की डेफिनेशन करेंगे सबसे पहले तो। उसके बाद एक्सरसाइज 1 करेंगे बच्चे, 2 करेंगे। एक्सरसाइज 2 में न्यूटन लॉ ऑफ मोशन दिए हैं। न्यूटन के 3 नियम हैं, वही फिजिक्स वाले जो पढ़े थे मोशन के लिए। तो एक्सरसाइज 2 में इनको अच्छे से पढ़ लेना, 1-2 क्वेश्चन बन सकता है न्यूटन लॉ के ऊपर भी। तो एक्सरसाइज 1 करेंगे बच्चों, एक्सरसाइज 2 करेंगे। यदि मैं एक्सरसाइज 2 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 1 to 4 इंपोर्टेंट है। इनको ध्यान से देख लेना, कैसे कैसे लिख रखे मैंने, समझ लेना आराम से। एक्सरसाइज 1 करेंगे, सभी एग्जाम्पल, सभी क्वेश्चन जो क्लास में डिस्कस किए थे। एक्सरसाइज 2 भी करेंगे जिसमें न्यूटन के फॉर्मूले हैं, उनको अच्छे से करें। एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 1 to 4 मेरे अकॉर्डिंग ज्यादा इंपोर्टेंट है। फिर एक्सरसाइज 3 की यदि मैं बात करूं तो एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 ज्यादा इंपोर्टेंट है, और इसके एग्जाम्पल भी करके जाना, ये भी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। एग्जाम्पल 7, 8, 9, 10 इन 4 में से एक मिलेगा पेपर में रखा 101%। 7, 8, 9, 10 एग्जाम्पल 7, 8, 9, 10। अब मैं एक्सरसाइज 4 की बात करूं तो सिंपल हार्मोनिक मोशन, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। सिंपल हार्मोनिक मोशन से कम आपको 3 से 4 सवाल मिलेंगे पेपर में, ध्यान रखना बच्चों। तो पहले तो इसकी डेफिनेशन ही सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन हो गया। तो एक्सरसाइज 4 में सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन और छोटी छोटी और डेफिनेशन थी, जैसे एम्पलीट्यूड किसे कहते हैं, है ना, फ्रीक्वेंसी, समझ में आ रही नहीं बात। तो इस तरह से तो मैंने लिखा ऑल, मतलब डेफिनेशन भी करेंगे आप जितनी भी हैं इसके अंदर, एग्जाम्पल भी करेंगे इसके आप, और एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी करेंगे। करने वही हैं जो हमने क्लास में इंपोर्टेंट बताए थे, सारे करने की जरूरत नहीं। जो एग्जाम्पल हमने टिक कराए थे और जो क्लास में क्वेश्चन कराए थे बच्चों, वही इंपोर्टेंट है। जिन बच्चों ने हमारे यहां कोचिंग नहीं की, घबराने वाली कोई बात नहीं बेटे, आपके लिए भी एग्जाम्पल जो बोर्ड में ज्यादा बार आए हैं मोस्टली, या फिर एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चन जो कि डिफरेंट यूनिवर्सिटी में बार बार रिपीट हुए हैं, वो इंपोर्टेंट है, सीधी सी बात है। उनके अलावा तो बहुत कम चांस है कि कोई दूसरा क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनेगा। वही क्वेश्चन इंपोर्टेंट है जो अदर यूनिवर्सिटी में या फिर सीसीएस में बार बार रिपीट हुए हैं, उनको करें आप, ठीक है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक्सरसाइज अच्छे से करें, एग्जाम्पल अच्छे से करें, डेफिनेशन, इसके रिजल्ट, सब इंपोर्टेंट रिजल्ट हमने इसके लिखवाए थे। वेलोसिटी कहां 0 होती है, एक्सीलरेशन जहां 0 होती है वो क्या होता है, तो सब इंपोर्टेंट रिजल्ट भी इसके, डेफिनेशन भी, एग्जाम्पल भी, क्वेश्चन भी, कम से कम 3-4 सवाल देकर जाएगा ये अकेला टॉपिक, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ध्यान रखना, ठीक है बेटा। अब आए मोशन इन रेजिस्टिंग मीडियम। रेजिस्टिंग मीडियम में मोशन, जिसमें हमने पढ़ी थी लास्ट में टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी एक ही डेफिनेशन में पेपर में 101% पूछी जाएगी, टर्मिनल वेलोसिटी, ध्यान रखना बच्चों, पेपर में टर्मिनल वेलोसिटी पूछी जाएगी, डेफिनेशन। क्वेश्चन इन नोट्स, आगे क्या लिखा, क्वेश्चन इन नोट्स। बच्चों केवल और केवल एक्सरसाइज 1 करनी है इसकी, मोशन इन रेजिस्टिंग मीडियम में केवल और केवल एक्सरसाइज 1 करनी है। और एक्सरसाइज 1 के कौन से क्वेश्चन करने हैं, जो कि नोट्स में है।
आपको याद होगा हमने पीडीएफ सेंड की थी इस वाले चैप्टर की, ठीक है। तो उस पीडीएफ में जो क्वेश्चन हमने बताया था इंपोर्टेंट, केवल और केवल वही क्वेश्चन आप ट्राई करें। क्वेश्चन के चांस थोड़े से कम हैं क्योंकि क्वेश्चन लेंथ ही है, लेकिन आप करें जरूर। हमने 4 केस इसके डिस्कस किए थे, चारों को अच्छे से पढ़ें और एक एक क्वेश्चन करके देख लें, ताकि बीच में से अगर उसने कोई सवाल बनाया तो आप उसका उत्तर दे देंगे, है ना। तो क्वेश्चन केवल वही इंपोर्टेंट है जो हमारे नोट्स में है, हमारी पीडीएफ में है और आपने नोट डाउन किए होंगे, ठीक है। वही क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। टर्मिनल वेलोसिटी की डेफिनेशन कर लेना। तो बच्चों मोशन इन रजिस्टिंग मीडियम के 3-4 केसेस जो बताए थे उनको एक बार देख लेना, उनके रिजल्ट्स। वेलोसिटी कहां होती है, एक्सीलरेशन क्या होती है, कहां पर कितनी होती है, क्या फॉर्मूला है ना। अगर ये वाला डेरिवेशन बना तो उसके अकॉर्डिंग वेलोसिटी एक्सीलरेशन का क्या फॉर्मूला बनेगा, केस सेकंड बना तो क्या फॉर्मूला बनेगा, बताए थे ना, बोर्ड पर ही डिस्कस किया था। तो वो केसेस देखना 4 के 4, टर्मिनल वेलोसिटी की डेफिनेशन नोटिस करना अच्छे से और क्वेश्चन केवल वही टच करना जो कि नोट्स में होंगे। अब बात करते हैं कांस्टेंट मोशन। कांस्टेंट मोशन में भी भैया डेरिवेशन थे, 2 सर्किल के थे, एक में ऊपर से नीचे आता था पार्टिकल, एक में नीचे से ऊपर जाता था। उस पर बेस्ड थी एक्सरसाइज 1 और 2 इन क्लासरूम। इसके आगे क्या लिखा है, इन क्लासरूम। तो बच्चों क्लासरूम में इन 2 एक्सरसाइज से जो एग्जाम्पल और क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे वही तैयार करने हैं। फिर साइक्लोइड था, साइक्लोइड के भी 2 डेरिवेशन थे, एक में पार्टिकल ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। उस पर बेस है एक्सरसाइज 4। तो एक्सरसाइज 4 के भी वो एग्जाम्पल और क्वेश्चन करने बच्चों जो कि हमने क्लासरूम में आपको इंपोर्टेंट बताए थे, टिक कराए थे और कराए थे, सही है। उसके बाद बात करेंगे बच्चे सेंट्रल ऑर्बिट। चैप्टर हमने पढ़ा कौन सा, सेंट्रल ऑर्बिट। चलिए तो सेंट्रल ऑर्बिट की पहले डेफिनेशन बच्चों, सबसे पहले सेंट्रल ऑर्बिट की डेफिनेशन करेंगे। एक्सरसाइज 1 इंपोर्टेंट है बच्चे, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, अच्छे से कर लेना बेटा। सेंट्रल ऑर्बिट की एक्सरसाइज 1 बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। कम से कम 2 से 3 सवाल मिलने वाले हैं, छोटे छोटे सवाल है इसके अंदर, छोटे छोटे हमने किए थे सब बोर्ड पर ही समझाए थे आपको, कराई थी एक्सरसाइज 1 बोर्ड पर। तो एक्सरसाइज 1 के छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, तो 2 से 3 सवाल यहां से आपको मिलने वाले हैं एक्सरसाइज 1 से बेटा, सेंट्रल ऑर्बिट की। उसके बाद डेफिनेशन हमने बताई थी, डायग्राम बना के, एप्सिडल डिस्टेंस, एप्सिडल एंगल। उसके बाद इसमें इसी चैप्टर में आते हैं केपलर लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन, ठीक है। केपलर के ग्रहों के नियम, उपग्रह के नियम जो आपने भौतिक विज्ञान में पढ़े होंगे वो ये भैया, इनको पढ़कर जाना आ सकते हैं पेपर में। एग्जाम्पल 9 इंपोर्टेंट है जो कि पेज नंबर 277 पर है। उसके बाद पेज नंबर 278 पर एक चीज दी है कि सम इंपोर्टेंट ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन इलिप्स, इनको देख लेना, आ सकती है, पूछ सकता है 1-2 पेपर में। तो ये है बेटा आपका मैकेनिक्स का टोटल सिलेबस।